एक महिला नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में फ्यावती रही और उनका एकमात्र आश्रय ये डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी समुद्र में फेंक दी, जिससे जल्दी ही कुछ मछलियां वहां आ गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का साधन बना लिया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। जब वह निराश हो रही थी, तभी उसने अचानक देखा कि ऊपर एक यात्री विमान दिखाई दे रहा है। उत्साहित होकर वह तुरंत कंटेनर में दौड़कर एक कांच का टुकड़ा खोजने गई, लेकिन वापस आने पर दुर्भाग्य से उसने अपनी जांघ को चोटिल कर लिया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी ज्यादा थी और हवाई जहाज में बैठे लोग उसे देख ही नहीं सके। घाव में संक्रमण से बचने के लिए उसने तीखी शराब से घाव को कीटाणु रहित किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़ने और पोषण के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली का जाल बुना और उसे समुद्र में डाल दिया। फिर एक डायपर को चारा के रूप में रखा और मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट इंतजार किया। निश्चित रूप से एक मछली जाल में फंस गई और अंततः उसने एक भोजन का आनंद लिया। समय बीतता गया और उसने काफी मछलियां जमा कर ली। उसकी रसद को खत्म करने के लिए उसने सैकड़ों मदद के नोट लिखे और उन्हें प्लास्टिक बॉक्स में डाल दिया। फिर उसने सभी बॉक्स को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई जल्द ही उन्हें ढूंढ सके। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था, अन्यथा अगर पानी भर जाता तो वे समुद्र में डूब जाते। फिर उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छूने वाली बातें करने को कहा और बच्चे को नोनो का एक उपहार दिया। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटी सी बेड़ा बनाई। यदि कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाए तो वे लकड़ी की बेड़ा के सहारे कुछ समय तक तैर सकते हैं। कुछ ही देर बाद एक समुद्री पक्षी का दिखाई देना उसे उम्मीद देता है, क्योंकि जहाँ जहाँ समुद्री पक्षी होते हैं वहाँ भूमि अधिक दूर नहीं होती। लेकिन ये खुशी अधिक समय तक नहीं रही। रात में छेद को बंद करने के लिए लगी सील अचानक गिर गई और समुद्र का पानी तेज गति से कंटेनर के अंदर भरने लगा। इसे देख वह समय बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका पैर एक रस्सी से उलझ गया। मजबूरी में उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सफल हो गई, लेकिन जब यह पानी की सतह पर आया तब तक बच्चा पहले ही जाने कहाँ चला गया था। ये समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे सुनकर एक सुनहरी मछली देखने आई। सुनहरी मछली ने जानबूझकर पानी बच्चे पर छिड़क दिया। बच्चा डर से रो पड़ा और इसी वजह से उसने बच्चे की स्थिति का पता लगा लिया। ये जल्दी से वहाँ तैर कर गया। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और मछली इसे देखकर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। जब उसने देखा कि समुद्री पक्षी आ गए हैं, उसने डिब्बे में से मछली निकाली, जिससे जल्द ही बहुत सारे समुद्री पक्षी इकट्ठे हो गए। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहाँ से गुजरी और उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि को देखा। इस पर उन्होंने जल्दी से नाव को उस दिशा में ले जाया और फिर बच्चे को नाव पर ले लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने उस महिला को भी खोज लिया, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत नाजुक थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ प्रयासों के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में फ्यावती रही और फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। हाँ हाँ हाँ।